अहमद और जो आज हमारा लेसन नंबर 2 है, आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। एक चार्ट बनाओ यानी कि एक लिस्ट बनाओ कि एक हफ्ते में आपने क्या क्या खाया। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और उसके बाद देखो कि जो जो न्यूट्रिएंट हमने कहा क्या वो आपकी ग़िज़ा में प्रेजेंट है, क्या वो आपकी ग़िज़ा में मौजूद है या नहीं। Pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, moong and Bengal gram, fermented food, South Indian food such as idli, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, Spanish, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. अभी ये कह रहा है कि pulses यानी कि दालें, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, सोयाबीन यानी कि सोयाबीन होती है वो भी एक किस्म की दाल ही होती है। स्प्राउटेड सीड में हमारी दालें आती है जैसे कि मूंग वगैरह। फर्मेंटेड फूड में हमारा इडली आता है। फर्मेंटेड फूड में हमारा दही भी आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आटा वगैरह जैसे कि मिस्सी की रोटी या थेपला। जो थेपला होता है वो बाहर खाते हैं बाहर के लोग, ठीक है। और दालें वगैरह और केला, पालक, जागरी का मतलब होता है गुड़, ठीक है। ये सारा या बाकी की जो सब्जियां होती हैं ये सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट यूजिंग एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो एक बंदा जो है वो बैलेंस्ड डाइट खा सकता है बिना ज़्यादा पैसे इस्तेमाल किए, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही तरीके का खाना खाना सिर्फ काफ़ी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। इसको पकाना भी अच्छे तरीके से चाहिए ताकि जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद है वो धुल ना जाए या इससे ख़त्म ना हो जाए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या आप जानते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं जब हम उन्हें पकाते हैं, मतलब जिस सब्ज़ी में वो मौजूद होते हैं, जब हम उस सब्ज़ी को पकाते हैं तो वो उसमें से निकल के आता है। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeled them, it may result in the loss of some vitamins. ठीक है। अगर कुछ सब्जियां या कुछ फ्रूट्स जो है अगर हम उन्हें काटने के बाद धोएं या साफ करने के बाद, छिलका साफ करने के बाद धोएं तो इससे उनके विटामिन जो है वो खत्म हो जाएंगे। मान लो गाजर, आपने गाजर को काटा, ठीक है। जैसे आप सलाद बनाते हैं वैसे आपने गाजर को काटा, उसके बाद आपने गाजर धो दी। इससे क्या हो जाएगा कि जो उसके अंदर विटामिन है वो खत्म हो जाएंगे। द पील ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल। जो छिलके होते हैं बहुत फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के, उनमें विटामिन या मिनरल्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप छिलका, देख लो सेब जो है एप्पल, उसका आप छिलका लगा के खा सकते हो, ठीक है। मैंगो का आप छिलके के साथ नहीं खा सकते, उसका आपने उठाना ही उठाना है। आ रही है बात समझिए, सिर्फ कुछ की बात कर रहे हैं। जैसे मटर, वो भी तो आप छिलके के साथ पका नहीं सकते, उसका भी आपने छिलका उठाना है, ठीक है। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove many vitamins and minerals present in them. इसी तरीके से अगर आप चावल को बार बार धोते हैं या दालों को, उनसे vitamins और minerals जो है वो बाहर निकल के आते हैं। Too much washing of tomato can lead to loss of vitamin C. अगर आप टमाटर को बहुत ज़्यादा धोएंगे तो उससे उसमें के अंदर जो विटामिन सी मौजूद है वो धुल जाएगा। विटामिन सी जो होता है इस वाटर सॉल्युबल एंड गेट्स इजीली डिसॉल्व। क्योंकि जो विटामिन सी होता है ये आसानी से पानी में घुल मिल जाता है और सब्जी से बाहर निकल के आता है। अभी पेज नंबर 14 पे हम चलते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट। हम सबको पता है कि पकाने से जो हमारी ग़िज़ा होती है, जो हमारा फूड होता है, उसका जो टेस्ट होता है यानी कि जो उसका स्वाद होता है वो अच्छा हो जाता है और ये हजमियत के लिए भी फिर हमें आसानी ही हो जाती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और अगर हम देखें कुकिंग की वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी हो जाता है, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो धुल जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले कहा। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग। कुछ बहुत ही यूजफुल यानी कि कुछ बहुत ही ज़रूरी प्रोटीन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे खाने में से निकल के आ जाते हैं अगर हम खाने में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ठीक है। Vitamin C gets easily destroyed by heating during cooking. Vitamin C जो होता है अगर हम उसको
مطلب اس سبزی کو پکائیں گے جس میں وائٹامن سی موجود ہے تو وہ بہت آسانی سے اس میں سے نکل کے آ جائے گا. ووڈ اٹ ناٹ بی سینسیبل ٹو انکلوڈ سم فروٹس اینڈ را ویجیٹیبلس ان آور ڈائٹ؟ کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم کچھ فروٹس کھا لیں کیونکہ فروٹس کو پکانے نہیں پڑتا اور کچی ویجیٹیبلس کھا لیں ہماری ڈائٹ میں؟ ٹھیک ہے، کیوں؟ بیکاز ان میں جو وائٹامنس وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکل کے آتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی کا کل چلے گا.